हम सब मुसाफिर थे, लेकिन एक हमारी कश्ती को कामयाब मुशायरे के साहिल तक अगर कोई खींच रहा था तो वो एक नाखुदा था। मुझे उसका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है आपके सामने, कि अहमद सलमान का एक शेर है कि जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अन दिखा है वो शायरी है, जो कह सका था वो कह चुका हूँ, जो रह गया है वो शायरी है। वाह वाह। ये शहर तो सारा रोशनी में खुला पड़ा है, सो क्या लिखूँ मैं, वो दूर जंगल की झोपड़ी में जो एक दिया है वो शायरी है। देखें कि अनगिनत शेर उर्दू अदब में हमें मिलते हैं कि जैसे कि तय खींची उसने और तेवर बदल कर रह गया, आज भी शौक़ी शहादत हाथ मल कर रह गया। न हम समझे न वो आए कहीं से, पसीना पोंछिए अपनी जबी से। लेकिन आजकल का नया शायर नए तेवर से शेर कहना चाहता है कि वो दुल्हन बन के रुखसत हो गई है, कहाँ तक कार का पीछा करोगे। एक और शायर कहता है कि जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियाँ देंगे। इसी तरह एक शेर उस शायर का मुझे बेहतरीन लगता है, उस शेर के साथ मैं इरशाद अंजुम को उन्हीं के शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ कि एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। इरशाद अंजुम साहब। लेकिन ये हमारे दोस्तों का हुक्म रहा है तो मैं उसकी पासदारी करने के लिए 2-3 मिनट के लिए माइक पर आ गया हूँ। हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ीन से इजाज़त तलब करता हूँ। क्या कमाल कर दिया बाबा आपने, सलामत रहे सलामत रहे। मैं मैं भी शेर कहता हूँ, मेरा भी जी चाहता है जहाँ अच्छे सुनने वाले हो वहाँ सुनाया जाए, लेकिन यहाँ वक्त कुछ इजाज़त नहीं दे रहा था। मैं कुछ शेर सुना देता हूँ। भाई ने मतला पढ़ा, ये मेरे 4 मिसरे बड़े वायरल हैं, लोगों की बड़ी दुआएं मिलती हैं, वहीं से शुरू कर देता हूँ कि एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। क्यों लोगों की मोहब्बतें मिली, क्यों मिलियन में इसके व्यू हुए, अगले 2 मिसरे आप तक पहुंचेंगे पता चल जाएगा। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बाप पसीना बेच रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। क्या आप सुन रहे हैं? आप कसम से सलामत रहें। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बाप पसीना बेच रहा है। बहुत शुक्रिया। बेटे सब मस्ती में, देखिए वहां मैं होता हूं तो थोड़ी थोड़ी दाद देता रहता हूं, तो अभी वहां की भी जिम्मेदारी आपको निभानी है, ठीक है, जब तक मैं यहां पे हूं। बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बाप पसीना बेच। एक शेर बनाता हूं गजल का। हर माशरे में एक गरीब तबका होता है, एक अमीर तबका। क्या जिम्मेदारी होती है देखें। फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। हमें ख्वाब दिखाए जा रहे हैं और इसी में हमारी कौम को मुलविस करके रख दिया गया। लेकिन अगला 2 मिसरा, एक गरीब तबका एक अमीर तबका, क्या जिम्मेदारी होती है माशरती तौर पे। शेर सुने। फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। ताकि मजबूरों के, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूं, जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूं। अब अगले 2 मिसरे में आपकी जिंदगी के करीब का कोई किरदार आ जाए तो दुआएं दे दीजिएगा कि इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूं, जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूं। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूं। बहुत शुक्रिया। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, बहुत शुक्रिया हासन, मैं आपकी मोहब्बतों को नहीं भूल सकता, सलामत रहें। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूं। पहले खामोश थे फिर शोर मचाया हमने, दोनों रस्तों से तुझे अपना बताया हमने। अल्ताफ जिया साहब हैं, रफीक सरवर साहब,
हम मालेगांव के रहने वाले हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों 1-2 महीनों में बहुत ज़्यादा नौजवान बच्चे और बच्चियों ने खुदकुशी की। अब मैं शायर हूँ, ज़िंदगी की बात करता हूँ। जो चीज़ गलत है, जो हराम है तो हराम है। शेर सुने। पहले खामोश थे, फिर शोर मचाया हमने, दोनों रस्तों से तुझे अपना बताया हमने। मौत एक रस्सी के फंदे में सिमट आए जब, मौत एक रस्सी के फंदे में सिमट आए जब, ऐसे माहौल में भी जी के दिखाया हमने। मौत एक रस्सी के फंदे में सिमट आए जब। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत दुआएं। मेरे तमाम मोहतरम शुअरा की दुआएं मेरे लिए सलाम है। मौत एक रस्सी के फंदे में सिमट आए जब, ऐसे माहौल में भी जी के दिखाया हमने, ऐसे माहौल में भी जी के दिखाया हमने कि लटक। एक शेर अनवर खान अनवर साहब, उनके बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोगों ने जो दुआएं दी, जो खिदमत की शुअरा की, इसके हम हमेशा मकरूज रहेंगे कि लटक रहे हैं जो पर्दे समझ में आते हैं। अगला मिसरा पढ़ूंगा, शेर हो जाएगा बिल्कुल बारीक सब ख्याल है, बस यहाँ रहिएगा, इधर उधर हुए को मजमून हाथ से निकल जाएगा। लटक रहे हैं जो पर्दे समझ में आते हैं, अदब शरीफ घरों के समझ में आते हैं। लटक रहे हैं जो पर्दे समझ में आते हैं, अदब शरीफ घरों के समझ में आते हैं। गरीब होते हुए हमने देख ली दुनिया, खराब वक्त में रिश्ते समझ में आते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गरीब होते हुए हमने देख ली दुनिया, गरीब होते हुए हमने देख ली दुनिया, खराब वक्त में रिश्ते समझ में आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तो देर हायल नहीं रहूँगा। एक शेर सुनाना, अहमद फराज साहब की ज़मीन है, दोस्त तो होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, उसका एक मतलब और एक शेर सुने। उसके बाद एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, मेरे शायर दोस्तों ने नहीं सुनी, उसके 2-4 शेर सुन लीजिए। जी जी शुक्रिया, मैं पढ़ देता हूँ कि लटक रहे हैं जो पर्दे समझ में आते हैं। उसी तरह सुनिए, फरमाइश की आपने। लटक रहे हैं जो पर्दे समझ में आते हैं, अदब शरीफ घरों के समझ में आते हैं। गरीब होते हुए हमने देख ली दुनिया, खराब वक्त में रिश्ते समझ में आते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गरीब होते हुए हमने देख ली दुनिया, खराब वक्त में रिश्ते। क्या बात है। देखिए, ये होता है एक बड़े शायर का कमाल। अल्ताफ जिया साहब ने एक लफ्ज बदल के जो कमाल कर दिया कि चमक रहे हैं जो पर्दे समझ में आते हैं, अदब शरीफ घरों के समझ में आते हैं। एक मरतबा जोरदार तालियां। अल्ताफ जिया साहब ने मेरे इस मिसरे को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया, उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। चमक रहे हैं जो पर्दे समझ में आते हैं, अदब शरीफ घरों के समझ में आते हैं। गरीब होते हुए हमने देख ली दुनिया, खराब वक्त में रिश्ते समझ में। एक शेर मुझे आपको सुनाना है, इंशाअल्लाह आप मुझे शेर के हवाले से याद रखिएगा। फराज साहब की ज़मीन है, दोस्त तो होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। मेरा मतला है इस ज़मीन में कि यार क्या यार है दिल तोड़ के जाने वाला, यार क्या यार है दिल तोड़ के जाने वाला, दिल भी क्या दिल है फकत शोर मचाने वाला। यार क्या यार है, दिल इतनी दाद भी चलेगी, इसमें मेरा महीने भर का कामकाज चल जाएगा। कि यार क्या यार है दिल तोड़ के जाने वाला, दिल भी क्या दिल है फकत शोर मचाने वाला। बड़ी मशहूर है दुनिया में उदासी जिसकी, काम उसे सौंपा गया मुझको हंसाने वाला। बड़ी मशहूर है दुनिया में उदासी जिसकी। बहुत शुक्रिया। अब वो शेर सुनेंगे, अब वो शेर सुनेंगे। मैं मजदूरों की बस्ती से आता हूँ, पावरलूमों का शहर मेरा शहर है मालेगांव। मैंने बिना कपड़ों के गुजरने वाली ईद भी देखी है मजदूरों की। एक कर्ब अगर इस शेर में आप पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह आप मुझे ज़रूर नवाजेंगे। यार क्या यार है दिल तोड़ के जाने वाला, दिल भी क्या दिल है फ़कत शोर मचाने वाला। बड़ी मशहूर है दुनिया में उदासी जिसकी, काम उसे सौंपा गया मुझको हंसाने वाला। उसकी दीवारें भी करती नहीं जिद रंगों की। यहाँ कोई गरीब शख्स बैठा होगा तो वो ज़रूर मुझे वहाँ तक महसूस करके दाद देगा। अमीर भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। कि उसकी दीवारें भी करती नहीं जिद रंगों की।
एक ही शख्स हो जिस घर में कमाने वाला आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। उसकी दीवारें भी करती नहीं। मुझे मेरी माएँ और बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, पर्दा नशीन ख़वातीन, उनकी भी दुआएं मिली, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। उसकी दीवारें भी करती नहीं जिद रंगों की, एक ही शख्स हो जिस घर में कमाने वाला। अब ये दो चार शेर सुन लें एक आखिर गज़ल के। मेरे बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, अल्ताफ़ ज़िया साहब, सरवर साहब, इन सब लोगों ने, शायर दोस्तों ने नहीं सुनी। मैं उसका मतलब सुना देता हूँ कि खुदा का फजल जो तेरे करीब आने लगे, खुदा का फजल जो तेरे करीब आने लगे, तो फिर कहीं तेरी नीयत न डगमगाने लगे। अब धीरे से पढ़ देता है ना शायर, तो लगता है कि बस ऐसे ही था, बहुत अच्छा मतला था। लेकिन इसके बाद एक मतला और पढ़ता हूं, वो भी धीरे से पढ़ूंगा और जोर से आप दाद देंगे इंशाल्लाह। खुदा, मैंने ऐसे बाप, ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनके औलाद नहीं हो रही है तो रो रहे हैं, और मैंने ऐसे भी बाप देखा है कि जिनकी औलाद बद किरदार निकल गई तो रो रहे हैं। मैं मतला बनाता हूं, सुनिएगा कि खुदा का फजल जो तेरे करीब आने लगे, तो फिर कहीं तेरी नीयत न डगमगाने लगे, तो फिर कहीं तेरी नीयत न डगमगाने लगे। मेरे खुदा मेरी खाक उस घड़ी ठिकाने लगे। यह मजमून शायरी में बहुत बढ़ता गया है, मैं सानी मिसरा रखूंगा। मेरे खुदा मेरी खाक उस घड़ी ठिकाने लगे, खुद अपने बच्चों से जिस रोज खौफ आने लगे। बहुत बहुत मेरे खुदा मेरी खाक उस घड़ी, मेरे खुदा मेरी खाक उस घड़ी ठिकाने लगे, खुद अपने। अब इस गजल में दो चार शेर हैं, अगर सलीके से कह दिए गए हो तो दुआ दीजिएगा। खुदा का फजल जो तेरे करीब आने लगे, तो फिर कहीं तेरी नीयत न डगमगाने लगे। मेरे खुदा मेरी खाक उस घड़ी ठिकाने लगे, खुद अपने बच्चों से जिस रोज खौफ आने लगे। बहुत से लोग हैं, यहाँ भी होंगे, बहुत से लोग हैं जो इस तरह भी जी रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो इस तरह भी जी रहे हैं, कहीं से लूट के लाए पतंग उड़ाने लगे। बहुत से लोग हैं जो इस तरह भी जी रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो इस तरह भी जी रहे हैं, कहीं से लूट के लाए पतंग उड़ाने लगे। और बशीर बद्र साहब से मुझे खासा मोहब्बत रही है, तो मैंने उसका इजहार इस शेर में किया। बहुत से लोग हैं जो इस तरह भी जी रहे हैं, कहीं से लूट के लाए पतंग उड़ाने लगे। बशीर बद्र का मिसरा है जिंदगी मेरी, बशीर बद्र का मिसरा है जिंदगी मेरी, यहां तलक मुझे आते हुए जमाने लगे। बशीर बद्र का मिसरा है जिंदगी मेरी, बशीर बद्र का मिसरा है जिंदगी मेरी, यहां तलक मुझे आते हुए जमाने लगे, यहां तलक मुझे आते हुए। और बज़ुबान शायरी शेर सुनेंगे तमाम शुआरा के हमारे पाँव के नीचे जमीन इतनी थी, हमारे पाँव के नीचे जमीन इतनी थी, हम आसमान की सब कीमतें चुकाने लगे। हमारे पाँव, इस पे दाद नहीं मिलेगी, रहने दीजिए। पूरी गजल एक तरफ और ये शेर एक तरफ था। खैर वो आप वहां तक पहुंचेंगे तो जब तक देर हो जाएगी। हमारे पाँव के नीचे जमीन इतनी थी, हम आसमान की सब कीमतें चुकाने लगे, हम आसमान की सब कीमतें चुकाने लगे। अजीब दुख है मेरे साथ बैठने वाले, अजीब दुख है मेरे साथ बैठने वाले, हरा भरा जो हुआ मैं तो दिल दुखाने लगे। अब आखिरी शेर सुन के रुखसत कीजिएगा, अब आखिरी शेर सुन के मेरे जितने शायर बैठे हुए इनके कदमों का बोसा लेता हूं, एक अदब का तालिबे इल्म हूं। आखिरी शेर सुनकर रुखसत कर दीजिएगा। बहुत से लोग हैं जो इस तरह भी जी रहे हैं, कहीं से लूट के लाए पतंग उड़ाने लगे। बशीर बद्र का मिसरा है जिंदगी मेरी, यहाँ तलक मुझे आते हुए जमाने लगे। बस एक रात, तमाम शायरों के हवाले से शेर के, बस एक रात गुजारी थी हमने जंगल में, बस एक रात गुजारी थी हमने जंगल में, वहां के पेड़ परिंदे गजल सुनाने लगे। बस एक रात गुजारी थी हमने, बस एक रात गुजारी थी हमने जंगल में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस एक रात गुजारी थी हमने जंगल में,
वहाँ के पेड़ परिंदे गज़ल सुनाने लगे, वहाँ के पेड़ परिंदे गज़ल सुनाने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया।